Anthropometry, a study of measurement of human body in terms of dimension of bone, muscle and adipose tissue. Weight measurement of nutrition and growth. टू टाइप्स होता है, बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस. बीम बैलेंस मोर एक्यूरेट होता है, स्प्रिंग बैलेंस से. दूसरे भी हैं जैसे कि बास्केट और पैन टाइप स्केल, जो कि इन्फेंट वेइंग अप टू 10 kg के लिए किया जाता है, और ये मिनिमम 10 ग्राम इंक्रीमेंट होता है वेट में, उसको मेजर करता है. और भी हैं जैसे कि डिजिटल पोर्टेबल वेइंग स्केल, जो कि इन्फेंट के लिए यूज किया जाता है, और ये 5 ग्राम डिफरेंस इन वेट को मेजर कर सकता है. एक होता है प्लेटफॉर्म स्केल, जो कि वेइंग मिनिमम मेजरेबल इंक्रीमेंट ऑफ 100 ग्राम, मतलब कि ये 100 ग्राम तक जो वेट इंक्रीमेंट होगा उसको ये मेजर करेगा, उससे कम होगा तो ये मेजर नहीं कर पाएगा. फिर अब देखते हैं कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग दी वेट. नॉर्मल पैटर्न ऑफ वेट गेन फुल टर्म्स, जो कि 40 वीक्स का होगा, तो वो 2.9 kg का होता है. मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है फुल टर्म्स में तो वो 2.9 kg का होता है. 10% वेट लॉस्ट होगा उसका 7 दिन में, और फिर वो फिर से वेट गेन करना शुरू करेगा 10 दिन में, और 3 साल तक वो 20 से 40 ग्राम पर डे वेट गेन करेगा. और फिर इसी तरह से वेट गेन करते करते 5 महीने में उसका वेट डबल हो जाएगा, और 1 साल में ट्रिपल हो जाएगा, और फिर 2 साल में क्वाड्रपल हो जाएगा. उसके बाद आफ्टर 2 years 2 to 2.5 kg पर ईयर टिल ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, मतलब कि फिर वो 2 साल तक 2 से 2.5 kg पर ईयर उसका वेट गेन होगा पुबर्टी तक. ठीक है, तो ये हम लोग बात कर लिए वेट का. अब हम लोग स्ट्रेचर देखते हैं. स्ट्रेचर में हम लोग 2 चीज़ मेजर करते हैं, एक लेंथ और एक हाइट. लेंथ जो है 2 साल के कम बच्चों के लिए मेजर किया जाता है, और हाइट 2 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए यूज किया जाता है. तो हम लोग लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, वो देख लेते हैं पहले. तो लेंथ का मेजरमेंट के लिए हम लोग हर्पेंडेंस इन्फेंटोमीटर का यूज़ करते हैं, जो कि लेंथ को मेजर करता है न्यू बॉर्न और इन्फेंट के. 1 इंच इज फिक्स्ड कॉल्ड हेड पीस. इसका एक एंड फिक्स्ड होता है जिसको हेड पीस कहते हैं, और दूसरा मूवेबल होता है जिसको फुट पीस कहते हैं. इसका जो वेइंग मेजरमेंट का जो वो लेंथ होता है वो 0 से 100 सेंटीमीटर का होता है, और इसका 1 mm का कैलिब्रेशन होता है. हाइट का मेजरमेंट स्टेडियोमीटर से करते हैं, और इसमें फिट जो है वो स्लाइटली अपार्ट होना चाहिए, और दोनों फिट के बीच में 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए. बैक ऑफ हेड, शोल्डर ब्लेड्स, बटक्स, calves and heels are touching the vertical board, ताकि वो स्ट्रेट खड़ा हो सके. ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल पैटर्न ऑफ गेन इन स्टेचर. जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय वो 50 सेंटीमीटर का होता है, और हर एक साल वो 15-15 सेंटीमीटर बढ़ता है. तो 1 साल में उसका जो स्टेचर होगा वो 75 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और 2 साल में 90 सेंटीमीटर का हो जाएगा. फिर 4 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ता है उसका टिल एडोलसेंट तक. बाई 13 ईयर्स ऑफ एज चाइल्ड ट्रिपल्स हिज बर्थ लेंथ. ठीक है, एक फार्मूला भी है जिससे भी हम लोग निकाल सकते हैं उसका हाइट, जैसे कि एक्सपेक्टेड हाइट इक्वल टू एज इन ईयर्स इंटू 6 + 7. बॉडी सर्कमफ्रेंस टेप मेड अप ऑफ नॉन श्रिंकेबल, नॉन स्ट्रेचेबल एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल. मतलब जिस टेप से हम लोग बॉडी सर्कमफ्रेंस देखते हैं वो जो टेप होता है वो नॉन श्रिंकेबल होना चाहिए, नॉन स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होना चाहिए. WHO यूज सेल्फ रिट्रैक्टिंग 0.7 सेंटीमीटर वाइड फ्लैट मेटल टेप विथ ब्लैंक लीड इन अ स्ट्रिप. इसका रेंज 0 से 200 सेंटीमीटर का होता है, और कैलिब्रेटेड होता है 1 mm पे. ठीक है, बॉडी सर्कमफ्रेंस में हम लोग मेनली हेड सर्कमफ्रेंस देखते हैं, चेस्ट सर्कमफ्रेंस देखते हैं, बॉडी मिड आर्म सर्कमफ्रेंस देखते हैं, बटक सर्कमफ्रेंस देखते हैं, और वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखते हैं. ठीक है, तो ये सब जितने भी सर्कमफ्रेंस हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. इस वीडियो में इतना ही. ठीक है.